Good morning, students. This is Dinesh Kumar. So, today we will discuss our new chapter, class 3rd, subject math. The topic time goes on. Okay, NCRT, class 3rd, chapter 7, time goes on. So, let's start. आप उम्मीद करता हूँ आप घर पे सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं. So, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. So, in this chapter, time goes on, we will learn first units of time, second conversion of units, next analog and digital clock, then how to tell time, calendar and some interesting facts on calendar. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में बेटा सीखेंगे. यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में, कौन कौन सी यूनिट्स है टाइम की, कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, व्हाट इज एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक, हाउ टू रीड, हाउ टू टेल टाइम एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन कैलेंडर. सो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर में. ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपने चैप्टर में एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको हम देखेंगे. ओके, so this is our chapter time goes on. There is a story, ulta pulta time. Ulta pulta time. This is a story with topsy turvy time. तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. ओके, सो इस स्टोरी में क्या है बेटा. इस स्टोरी में ये जो आपको पिंक कलर के जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये रॉन्ग वर्ड्स हैं. तो आपने देखना है कि इनकी जगह राइट वर्ड्स कौन से होंगे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज द सनसेट्स Sumana wakes up. What a lovely evening. What a lovely evening. मैं साथ में आपको बाइलिंगुअली टीच करूंगा. जैसे ही सूरज छिपा, सुमाना उठती है और कहती है कितनी खूबसूरत शाम है. She washes her face fast in 2 hours. वो जल्दी जल्दी से बहुत फास्टली अपना चेहरा, अपना फेस धोती है 2 घंटों में. And runs out, और बाहर की तरफ भागती है. She goes straight to the bird's nest. वो सीधा पक्षियों के आलने की तरफ, एक पक्षी के आलने की घोंसले की तरफ जाती है. She has been watching the eggs for the last few months. वो पिछले कुछ महीनों से उस पक्षी के अंडों को देख रही होती है बहुत ध्यान से. She was waiting for the baby birds to come out. उसको किसका इंतजार होता है? वो इंतजार कर रही थी किसका? वो इंतजार कर रही थी बेबी बर्ड के बाहर आने का, अंडे को तोड़कर बाहर आने का. बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज, बट जैसे ही उसने अपनी पलकें झपकी, इन अ वीक, एक हफ्ते में, अ कैट जंप्स ऑन टू द ट्री. एक बिल्ली क्या है, एक बिल्ली जो है वो पेड़ से क्या है जंप करती है. द मदर बर्ड्स क्राइज लाउडली. जो पक्षी की मदर बर्ड है वो बहुत ऊंची आवाज में क्या है चिल्लाती है. एंड सुमाना रशेस टू शू अवे द कैट. और सुमाना क्या करती है, जल्दी जल्दी उस बिल्ली को भगा देती है. एज द कैट जंप्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो. जैसे ही कैट कूदती है, वो क्या है, वो किससे टकराती है? एक बड़े हरे आम से, बिग ग्रीन मैंगो. धुम. इन 2 days, 2 दिनों में वो क्या है, वो एक बड़े आम से टकराती है. ओके, इट इज ऑन द ग्राउंड. ओह हाउ सैड. और वो कहाँ पे गिरती है? ग्राउंड पे. वो नीचे गिरती है जमीन पे. द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप. जो आम था वो अभी भी पूरी तरह से पका हुआ नहीं था. द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप. इट नीडेड 1 year. इट नीडेड 1 more year. इसको टू बिकम स्वीट. इसको मीठा बनने में अभी 1 साल और लगना था. 1 साल और जरूरत थी. सडनली सुमोना सिस्टर कॉल्स आउट. अचानक सुमोना की बहन उसको बुलाती है. आर यू स्टिल नॉट हंग्री. क्या तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है? हैज योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप. क्या तुम्हारे पेट का जो टाइम है, तुम्हारे पेट की जो घड़ी है, क्या वो सो गई? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर. जल्दी आओ और गर्मा गर्म उपमा रात के खाने के साथ खाओ. ओके, रात के खाने में खाओ. तो बेटा आपने मैंने आपको स्टोरी ये पढ़ाई, तो आपने देखा होगा कि कई वर्ड्स इसमें बहुत गलत थे.
जैसे अभी हम देखेंगे कि इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह सही शब्द क्या आना चाहिए। एज द सनसेट्स सुमोना वेक्स अप। जैसे ही सूरज छिपा सुमोना क्या करती है, उठती है। सुमोना जागती है, लेकिन जागती तो हम सुबह है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एज द सन राइजेस। एज द सन राइजेस सुमोना वेक्स अप। एज द सन राइजेस सुमोना वेक्स अप। और भी सनराइज कब होता है, मॉर्निंग में। व्हाट अ लवली मॉर्निंग, नॉट इवनिंग, व्हाट अ लवली मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। शी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 hours। वो 2 घंटों में अपना चेहरा धोती है, जल्दी जल्दी। 2 घंटों में तो कितना आना चाहिए, कम से कम कितने टाइम लगता है चेहरा धोने में, 2 मिनट्स। तो वो 2 मिनट्स में अपना चेहरा धोती है और बाहर आती है। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। वो पिछले कुछ महीनों से एग्स के ऊपर, एग्स का ध्यान रखती है, एग्स के ऊपर नजर रखती है, एग्स को देखती है। कुछ महीनों से नहीं, यहाँ पे आएगा डेज, फॉर द लास्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट, बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वीक। ओके, जैसे ही वो एक हफ्ते में अपनी आईज ब्लिंक करती है, आप बताओ, आप अपनी आईज को ब्लिंक करते हो तो कितना टाइम लगता है, घंटे लगते हैं, महीने लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, सेकंड्स। यस, सेकंड्स। सो क्या आएगा, बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ सेकंड्स, नॉट वीक, इन अ सेकंड्स, अ कैट जंप्स ऑन टू द ट्री। नेक्स्ट चलते हैं हम। एज द कैट जंप्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो इन 2 days। जैसे ही कैट जंप लगाती है, वो एक बड़े हरे आम से टकराती है 2 दिनों में। आप जंप लगाओगे तो आप कितने टाइम में टकराओगे, कुछ सेकंड्स में टकराओ जाओगे ना। सो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास आएगा सेकंड्स। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, सेकंड्स। नेक्स्ट, ओह हाउ सैड द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप। जो आम था वो अभी भी पूरी तरह से पका नहीं हुआ था। इट नीडेड 1 more year टू बिकेम स्वीट। इसको इसको 1 साल और चाहिए था मीठा बनने के लिए। 1 साल, कभी भी फल पकने को 1 साल थोड़ी लगता है बेटा। तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इट नीडेड 1 more month। इसको 1 महीना और चाहिए मीठा बनने के लिए। नेक्स्ट, सडनली सुमाना सिस्टर्स कॉल आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री, हैज योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। अभी बात कब की हो रही है, सुबह की। वो सुबह उठी मॉर्निंग में, तो सुबह आप डिनर करोगे या क्या करोगे। यस, द राइट आंसर इज ब्रेकफास्ट। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में सीखा। हमने यहाँ पे किसके बारे में सीखा, हमने यहाँ पर यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में सीखा। ये यहाँ पे जो अलग अलग वर्ड्स हमने यूज किए ना, आवर्स, मंथ्स, वीक, डेज, ईयर्स, ये सभी क्या है, दीज आर टाइम्स ऑफ units of time. These are units of time. Understand? These are units of time. कुछ बड़ी यूनिट्स हैं, कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं। दीज आर यूनिट्स ऑफ टाइम। देखो, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप कभी कभी बोलते हो, आपकी मम्मा उठाती हैं आपको, तो आप बोलते हो बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और सोने दो मम्मी। तो वो क्या है, मिनट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ टाइम। ओके, आपको कोई बुलाता, आप बोलते हो बस 2 सेकंड, 2 सेकंड में आया, बस 2 मिनट में आया। आप कहीं बाहर से आ रहे हो, सपोज आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो, कोई आपसे पूछता है कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलते हो कि मुझे 15-20 घंटे लग जाएंगे आने में। फ्लाइट से कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे लगेंगे, आवर्स लगेंगे। तो आवर्स क्या है, यूनिट ऑफ टाइम। सो दीज ऑल आर यूनिट्स ऑफ टाइम। कुछ काम करने में हमें सेकंड्स लगते हैं, कुछ कामों में मंथ्स लगते हैं, कुछ कामों में मिनट्स लगते हैं, आवर्स लगते हैं, डेट लगते हैं। ओके, कुछ कामों में हमें साल भी लग जाते हैं। जैसे आपको छोटे से बड़ा होने में क्या कितना टाइम, साल लगेंगे ना, इट्स टू ईयर्स। अंडरस्टैंड? सो दीज ऑल आर यूनिट्स ऑफ टाइम। तो चलिए हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने एक बात और, मैंने इस वीडियो को बेटा आप को मतलब आपको ज़्यादा कि प्रेशर ना आए आप पे, तो इसको ना मैंने कुछ डेज में बांट दिया, कुछ पार्ट्स में बांटा है। तो आपने क्या करना है, जैसे डे 1 आपने एक दिन जितना डे 1 का कॉन्सेप्ट है वही देखना है। अगर आप एक साथ, अभी आप छोटे हो, अगर आप एक साथ सारा देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, सो
चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूनिट, सब टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम। ओके, सो आवर फर्स्ट यूनिट इज सेकेंड, then minutes, then hour, then day, week, month, year, decade, and century. So these are our units of time. These are our units of time. Okay, तो बेटा इन यूनिट्स को मैंने, ये जो सभी यूनिट्स हैं इनको मैंने ना एक ऑर्डर में लगाया हुआ है। किस ऑर्डर में लगाया है? मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, मीन्स छोटे से बड़े की ओर। अगर आप देखा जाए तो सेकंड जो है सबसे छोटी यूनिट है टाइम की, सेकंड से बड़ी मिनट, देन आवर, देन डे, देन वीक, देन मंथ, ईयर, डिकेड एंड सेंचुरी। इनके बीच में भी बहुत सी यूनिट्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड से छोटी, सेकंड ही सबसे छोटी यूनिट है, सेकंड से छोटी भी नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स। लेकिन आपके लिए, आपका जो अभी लेवल है, आपके लिए अभी इतना ही आपने सीखना है। आपने अभी इतना ही सीखना है। ओके, आपने क्या करना है? अभी इतना ही सीखना है। सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड एंड सेंचुरी। अंडरस्टैंड? और आपको इसी ऑर्डर में इनको याद रखना है। आपको इसी ऑर्डर में क्या है, इनको समझना है। ओके, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये क्या है, शफल करके दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आपको इन यूनिट्स को अरेंज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड एंड सेंचुरी। इनके इनके बीच में भी बहुत से बेटा क्या यूनिट्स होती है। जैसे हम देखा जाए, 7 days इज इक्वल टू 1 week। ओके, 15 days इज इक्वल टू फोर्टनाइट। ओके, वीक और मंथ के बीच में एक यूनिट आ गई, वीक और 1 month के बीच में भी एक यूनिट आती है, फोर्टनाइट। ओके, 15 डेज के टाइम को हम फोर्टनाइट बोल देते हैं, लेकिन ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, और अगर 3 months के टाइम को बोल देते हैं क्वार्टर बोल देते हैं, 6 months के टाइम को सेमेस्टर बोल देते हैं। ओके, सो इनको हमने देखना, आपने सिर्फ मेन अभी यही याद रखना है, ये जितनी यूनिट्स मैंने आपको दी हैं। और आपके लिए एक छोटा सा काम क्या है, आपने मुझे बताना है पीरियड ऑफ 1000 years। 1000 years के पीरियड को क्या कहा जाता है? ओके, 1000 years के पीरियड को क्या कहा जाता है, ये आपने मुझे बताना है। कहाँ पे बताओगे? कमेंट सेक्शन में, यहीं पे नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताओगे 1000 year के पीरियड्स को क्या कहा जाता है। ओके, दिस इज, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। चलिए हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। यस, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी है बेटा। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मतलब मींस जो ग्लोबली यूज होती है, जो यूनिट ग्लोबली यूज की जाती है, इंटरनेशनल यूज की जाती है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सो आपको पता होना चाहिए सेकंड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है सेकंड को। एसआई कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, देन योर आंसर विल बी सेकंड। इट्स सेकंड। ओके, यस, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इन यूनिट को कन्वर्ट करना, इन यूनिट को बेटा क्या करना? कन्वर्ट करना, एक यूनिट में से दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे मेन लिखी है आपकी लेवल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपने देखना है इनको ध्यान से। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है? 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 seconds होते हैं। वैसे आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो सभी, आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी हमने सीखना है। 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। और आपको जरूरी नहीं है 1 minute ही पूछा जाए, आपको पूछा जा सकता है 2 minute इज इक्वल टू, सो 2 minute इज इक्वल टू 120 seconds। आपको पूछा जा सकता है 5 minutes इज इक्वल टू, तो अभी क्या करें? तो अगर आपको 5 minutes इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। वाई? बिकॉज 1 minute इज इक्वल टू 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। आपने 5 को इसे मल्टीप्लाई कर देना है। सो अवर आंसर विल बी 100। अवर आंसर विल बी 300 seconds। अवर आंसर विल बी 300 seconds।
ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड ऑल्सो इज इक्वल टू 3600 seconds, 3600 seconds. 1 hour is equal to 60 minutes and also it is equal to 3600 seconds. अभी आप ध्यान से देखो कि ये 3600 seconds कहाँ से आया बेटा। चलिए ये जो हमारे पास इतने सेकंड्स हैं ये कहाँ से आए। ओके हमने क्या देखा 1 hour is equal to 60 minutes। 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं 60। सो 60 मिनट्स में अगर देखा जाए कितने सेकंड्स होंगे 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे। तो क्या करोगे आप क्या करोगे आप 60 को 60 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ओके और मल्टीप्लाई कैसे करना है 6 6 36 और पीछे हमारे पास जीरो कितनी है 1 and 2 सो 2 0 आप लगाओगे। आवर आंसर इज 3600 seconds। ओके चलिए नेक्स्ट 1 day is equal to 24 hours। 1 day is equal to 24 hours। ओके 1 day is equal to 24 hours। और सो अभी आपके लिए एक क्वेश्चन और है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 24 hours इक्वल टू, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 24 hours इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। ओके ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सभी बच्चों ने। आपने खुद से किससे पूछ के नहीं खुद से करना है। ओके 24 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे। सो आपने मुझे खुद से बताना है 24 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट 24 आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स ये आपने मुझे बताना है। ओके कमेंट सेक्शन में। सो 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। पीरियड ऑफ 1000 years 1000 years 1000 साल के समय को पीरियड को क्या कहते हैं। और दूसरा आपने मुझे बताना है 24 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। इट मीन्स 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट 1 वीक इज इक्वल टू 7 days। आपको पता ही है 1 वीक इज इक्वल टू 7 days। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके 1 month इज इक्वल टू 28 29 30 एंड 31 days। ओके जनरली क्या है हमारे पास जितने भी 12 मंथ्स हैं उनमें 30 और 31 डेज होते हैं। लेकिन इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी देर आर 28 और 29 days। ओके इसको भी हम आगे जब कैलेंडर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट 1 year इज इक्वल टू 12 months। 1 year इज इक्वल टू 12 months जनवरी टू दिसंबर। ओके सो आपको अच्छे से आने चाहिए 1 year इज इक्वल टू 12 months। 1 decade इज इक्वल टू 10 years। 10 साल के समय को क्या कहा जाता है 10 साल के समय को 1 decade कहा जाता है। इन हिंदी इसको दशक भी बोल दिया जाता है। इसको दशक भी बोल दिया जाता है। ओके हिंदी में इसको दशक भी बोल दिया जाता है। दशक ओके एक दशक। सो 1 decade इज इक्वल टू 10 years एंड द लास्ट वन 1 century। 1 century इज इक्वल टू 100 years। 100 सालों के समय को 100 साल के समय को क्या कहा जाता है 1 century एक सदी। इन हिंदी में इसको सदी भी कहा जाता है। ओके अभी आप जैसे सुनते होगे ये अभी 21वीं सदी का जमाना है। ये अभी कौन सी सदी चल रही है 21वीं सदी चल रही है। ओके हम सभी 21वीं सदी के क्या है आप सभी 21वीं सदी के बच्चे हो। ओके 1 century is equal to 100 years and also is equal to 10 decades। also is equal to 10 decades। ओके सो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली जाए। यस लेट्स प्रैक्टिस। सो ये आपके लिए कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं। ये आपने यहीं पे आप क्या करोगे आप अपनी वीडियो पॉज करोगे और इनको आप अपनी नोटबुक पे क्या करोगे बच्चों आप इनको सॉल्व करना है आपने। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। और आल्सो और इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बेटा क्या कर सकते हो अरेंज कर सकते हो। ओके एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम आपने ये भी अच्छे से लिखना है। एंड द ये आगे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं 5 minutes इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स 3 hours इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स 2 years इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स। ओके एंड द लास्ट ये आपको लगेगा कि बहुत इजी काम दे दिया लेकिन इजी नहीं बेटा काम है। ठीक है इजी हो हार्ड हो। ओके इजी एक चीज बताओ मुझे आपको कोई चीज इजी कब लगती है। एग्जाम होता है कोई बच्चा बोलता है
अरे एग्ज़ाम तो बहुत ईजी था। कोई बच्चा बोलता है एग्ज़ाम ठीक ठाक, मतलब ईजी भी नहीं था और नॉ एवरेज था, ना ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा हार्ड। और कई बच्चे बोलते हैं एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड था। एग्ज़ाम तो जबकि सेम ही है। तो बेटा ये क्या है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है उस एग्ज़ाम के लिए। ओके, जिनको सभी क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके लिए क्या था, एग्ज़ाम ईजी था। ओके, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उनके लिए क्या था, एग्ज़ाम हार्ड था। ऐसे ही ये भी क्या है, जिन बच्चों को डेज ऑफ वीक अच्छे से आते हैं उनको तो क्या लगेगा ये तो बहुत ईजी काम है। उनको क्या लगेगा ये तो बहुत ईजी काम है, वो तो इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को थोड़े से, जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, स्लो ब्लूमर्स हैं, ओके, उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी फील हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझोगे, अगर एक बार में नहीं समझाया आप दोबारा वीडियो देखो। ओके, और जैसे मैं बोलूँ पूरी वीडियो आपने एक साथ में ही नहीं देखनी बेटा। डे वन का आपने सिर्फ एक दिन में ही, एक दिन में डे वन का जो मैंने बनाया है आप उसे ही देखोगे। ओके, सो ये आपने अब काम करना है। और जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, और वो आप उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ओके, यस। सो चलिए, दिस इज अवर डे वन कंप्लीट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश कुमार और डे टू में वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक के बारे में। क्लॉक्स भी बहुत तरह के होते हैं और आज हम पढ़ेंगे एनालॉग क्लॉक्स कौन से हैं और डिजिटल क्लॉक कौन से हैं। ओके, टाइम का चैप्टर चल रहा है और क्लॉक की बात ना हो, ओके, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चलिए, क्या समझे, समझ आया एनालॉग क्लॉक कौन सा होता है? अपने घर की दीवारों पे नजर दौड़ाओ, घर की दीवारों पे बेटा नजर दौड़ाओ और देखो क्या ऐसे ही टाइम क्लॉक्स आपकी दीवार, आपके घर में लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो बेटा वो कौन से क्लॉक हैं? यस, वो हैं एनालॉग क्लॉक। अपनी मम्मी की, अपने दादाजी की, दादी जी की, पापा की, बड़े भैया बहन की अब वॉच, रिस्ट वॉच देखो, क्या उनके पास ऐसी ही रिस्ट वॉच है? अगर ऐसी ही रिस्ट वॉच है तो वो कौन सी रिस्ट वॉच है बेटा? यस, एनालॉग। वो कौन सी रिस्ट वॉच है? वो एनालॉग। ओके, समझ आया? तो एनालॉग में क्या होता है बेटा, एनालॉग क्लॉक में क्या होता है, हम हैंड्स की हम हैंड्स की हेल्प से, देर आर थ्री काइंड टाइप्स ऑफ हैंड्स, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। तो हम हैंड्स की हेल्प से क्या करते हैं, एनालॉग क्लॉक में हम टाइम को देखते हैं। हैंड्स की हेल्प से हम टाइम को देखते हैं, हम समय देखते हैं। ओके, टाइम को रीड करते हैं। सो अगर जिस भी क्लॉक में हैंड्स लगी हैं तो वो कौन सा क्लॉक होता है? वो एनालॉग क्लॉक होता है। एक बात बताओ मुझे, क्या इन जितनी मैंने ये इमेजेस, पिक्चर्स लगाई हैं, फोटोज लगाई हैं, कुछ नया, कुछ और बता सकते हो इनमें क्या है कॉमन? सोचो, दिमाग पे जोर दो। यस, अरे हमें शेप्स के बारे में भी पता चल रहा है। ये कौन सी शेप है? यस, इट्स सर्कल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज, अरे अगर नहीं पता तो साइड्स को काउंट करो ना, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स। सो 5 साइड वाली शेप को क्या कहते हैं? यस, इट्स पेंटागन, दिस इज, अगर हम इसको देखें तो इसकी कितनी साइड्स हैं? काउंट करो, और काउंट करके कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर आपने लिखना है, कितनी साइड्स हैं और इस शेप का नाम क्या है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्लॉक पे चलते हैं। वाओ, सो दिस इज डिजिटल क्लॉक, दिस इज डिजिटल क्लॉक। ऐसा भी अभी आपने देखा होगा, अरे कई बच्चों का तो मन कर रहा होगा, वाओ कितनी अच्छी घड़ी है, काश मेरे पास होती, है ना, कितनी अच्छी लग रही है। चलिए वो जोक्स अपार्ट, हम सीखते हैं। तो बेटा डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, डिजिटल क्लॉक में हैंड्स नहीं यूज करते। डिजिटल क्लॉक में आवर हैंड, मिनट्स हैंड, सेकंड हैंड यूज नहीं की जाती। उनमें सिर्फ डिजिट्स की हेल्प से ही टाइम को दिखाया जाता है। डिजिट्स की हेल्प से ही क्या है, टाइम को दिखाया जाता है। देखिए सिंपल सी बात याद रखनी है, ये क्या है, डिजिटल में एक वर्ड छिपा हुआ है, डिजिट। डिजिट्स मीन्स अंक। अंकों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स, वी रिप्रेजेंट द टाइम, वी शो द टाइम। ओके,
सो उसी को क्या कहते हैं, डिजिटल क्लॉक, इट्स कॉल्ड डिजिटल क्लॉक। और मोस्टली डिजिटल क्लॉक आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आप एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ओके, बस स्टॉप्स, तो यहाँ वहाँ पे आपको मोस्टली क्या है, डिजिटल क्लॉक मिलेंगे। आजकल तो हम अपने घरों में भी, घरों में, स्कूल्स में क्या है, डिजिटल क्लॉक यूज कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता चल गया होगा डिजिटल। तो अभी देखना है ध्यान में, अभी क्या है कि आप किसी के पास आपको रिस्ट वॉच जो है वो डिजिटल मिलेगी, किसी के पास एनालॉग मिलेगी। अभी क्या है, जब भी किसी के हाथ में या टाइम देखोगे ना, आप तुरंत पकड़ोगे, अरे ये तो डिजिटल क्लॉक है। कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाना और वहां पे आप टाइम देखोगे तो आपको तुरंत दिमाग में याद आएगा कि दिनेश सर ने पढ़ाया था, ये तो डिजिटल क्लॉक है, ये तो एनालॉग क्लॉक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है, ये सोच रहा है। अगर ये सोच रहा है तो आपको भी सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मुझे ये बताइए, ये एनालॉग और डिजिटल क्लॉक तो अभी आया है कुछ समय पहले। ओके, अगर आज से हम हजारों साल पहले की बात करें, 800, 1000, 1500 साल, 2000 साल पहले की बात करें बेटा, तो क्या लगता है उस समय में लोग टाइम कैसे देखते होंगे? सोचो सोचो। एक बात बताऊं बेटा, जब आपने सोचना शुरू कर दिया ना, जिस दिन आपने थिंकिंग स्टार्ट कर दी, आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो सोचना शुरू कर दीजिए, सोचिए। चलिए मैं ही बताता हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए। अगर नहीं आंसर मिला तो मैं बताता हूँ। चलिए चलिए भाई, हम तो बताते हैं। यस, ये भी अभी अलग तरह के क्लॉक है, सन डायल एंड सैंड क्लॉक। ओ 1 मिनट, ये जो क्लॉक है ये यहाँ आ गया। ये असल में ये जो क्लॉक है ये यहाँ पे है, सैंड क्लॉक। ओके, सैंड क्लॉक। सो सन डायल, किसी ने देखा भी होगा सन डायल बेटा। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, नीचे जमीन पे ही बना लेते थे, और जमीन पे बना लेते थे, लकड़ी पे, किस कहीं पे भी। और एक एंगल, एक एंगल पे क्या करते थे, वो एक डंडे को या किसी भी स्टिक को खड़ा करते थे। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी, सूरज रोटेट होता था, ओके, सन रोटेट होता था, तो क्या होता था, तो बेटा वो टाइम को बताता था। ओके, वो टाइम बताता था। और दूसरा क्या था, दूसरा सैंड क्लॉक, दूसरा क्या किया जाता था, सैंड क्लॉक यूज किया जाता था किसी टाइम पीरियड के लिए। ये अलग अलग होते थे, कुछ मिनट्स को रिप्रेजेंट करते थे, कुछ सैंड क्लॉक कुछ डे को भी करते थे, कुछ सैंड क्लॉक घंटों को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, द पीरियड ऑफ आवर को। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल किसी को टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में ये काम करो, तो अब उस टाइम का अंदाजा कैसा रखा जाए, तो वो सैंड क्लॉक लगा देते थे कि जब तक ये जो मिट्टी है ये ऊपर से नीचे नहीं जाएगी, तुम्हारे पास इतना ही टाइम है। अभी जैसे आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे, 2 आवर्स, 3 आवर्स दिए जाते हैं ना, आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे दे दिए जाते हैं, 3 घंटे दे दिए जाते हैं। वैसे उस टाइम पे भी एग्जाम होते होंगे। ओके, कुछ भी कोई भी काम होता होता तो उसको टाइम दिया जाता होगा, इतने टाइम में ये काम करो। लेकिन अभी तो हमारे पास, हम टीचर्स के पास क्या है, रिस्ट वॉच रहती है, मोबाइल फोन रहते हैं, वो टाइम देखते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं था ऐसा, तो उस टाइम ये रख दिया जाता था। ओके, उस टाइम क्या कर दिया था, ये रख दिया जाता था। तो अभी एक चीज मुझे बताओ, अगर हमने जैसे अभी यहाँ पे तो हम क्या है, टाइम लगा दे कि 1 घंटे में आपने करना है, तो हम टाइम को जैसे स्टॉप वॉच लगा देते हैं, हम उसको बीच में पॉज कर देते हैं। तो इस सैंड क्लॉक में अगर टाइम को बीच में रोकना होता था तो क्या करेंगे? यस, इसको उल्टा कर देते थे, इसको क्या करते थे, गिरा देते, सॉरी उल्टा नहीं, इसको गिरा देते थे। इसको क्या करते थे, गिरा देते थे, ताकि मिट्टी वहीं पे स्टॉप हो जाए, मिट्टी जो है वो सैंड जो है वो नीचे गिरना स्टॉप हो जाए। ओके, समझे कुछ? यस, वेरी गुड। चलिए, और आज की इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे लास्ट में मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा एक प्रोवर्ब के साथ। लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया एक कोट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल। द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। सबसे शक्तिशाली, अगर दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है ना बेटा, तो वो कौन से हैं? एक पेशेंस है, एक टाइम है। अगर आपके पास पेशेंस है और टाइम को सही मैनेज करने की आपके आपके अंदर काबिलियत है ना, आपके अंदर एक स्किल है कैसे, हाउ टू मैनेज टाइम, ओके, तो आपको सक्सेसफुल हो बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा इसको, जितना भी मैंने बताया आपने सीखा होगा।
ओके। हाँ, कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो ज़रूर मुझे बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको, और कमेंट ज़रूर करना बेटा, ये मुझे क्या है मोटिवेट करेगा आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ करने को। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।